नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की संस्कृत है और हमने ये जो है प्रथमा पाठा से लेकर के विंशः पाठा यानी 20 पाठ तक सभी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका एक विंशः पाठा यानी 21वां पाठ हम आज शुरुआत करेंगे, इसको हम समझेंगे। यदि आपने ये सभी पाठ नहीं देखे नहीं किए हैं तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, यहाँ जा कर के आप देख सकते हैं पूरा चैनल। और यदि मान लीजिए यहाँ भी आपको दिक्कत होती है तो सबसे अच्छा तरीका है, देखिए गणित वाला सर यहाँ पे लिखा हुआ है, चैनल का नाम नीचे, तो यहीं पे आप क्लिक करें और क्लिक करके सीधे देखें तो दाएं हाथ तरफ आपको प्ले लिस्ट लिखा हुआ दिखेगा, इसको क्लिक करिए और सीधे प्ले लिस्ट से ये सभी संस्कृत की जितने भी पाठ हैं वो सभी कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से और अपनी परीक्षा की इससे तैयारी करिए। और दूसरे विषय भी आप इससे तैयार कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको दूसरे विषय की तैयारी करना तो प्ले लिस्ट पर जा कर के आप यहाँ से देख सकते हैं। कुछ बच्चे इंस्टा चलाते हैं तो इंस्टा पर भी हमारी वीडियो अपलोड हैं, वहाँ से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और भी आपको देखना चाहते हैं तो वीडियो को आपको शेयर लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि पहले से कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम इसका 21 पाठ इसमें दिया गया है। यहाँ देखिए एक विंशः पाठः सूक्तिया है, तो इस पाठ में सूक्ति दी गई हैं, यानी जो सार होता है कहना चाहिए हमारे महान ऋषि विद्वान जो महापुरुष हुए हैं उन सभी का अनुभव इन सूक्तियों के माध्यम से हमको देखने को मिलता है। और जो ये सूक्तियाँ हैं जो हमारी भाषा संस्कृत है, जो हमारी देश की प्राचीन भाषा है, इस भाषा में ये सूक्तियों का ज्ञान यहाँ पे देखने को मिलता है। तो संस्कृत भाषा हमारे देश की ही नहीं अपितु अब तो ये विश्व की भाषा बनती जा रही है। विश्व भी इसको जो है विदेशों में इसका पढ़ने का और इसको समझने का विशेष महत्व बढ़ रहा है। और संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार वर्तमान तकनीकी युग में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रचार प्रसार का माध्यम चाहे संस्कृत शिविरों के माध्यम से हो अथवा संस्कृत में हिंदी गीतों का अनुवाद गायन हो रहा है। इस प्रकार से ये संस्कृत भाषा हमारे देश की नहीं यानी हर जगह की बोलचाल की भाषा बन रही है। तो इसमें क्योंकि संस्कृत भाषा में बहुत सा ज्ञान दिया गया है, ठीक है ना, तो इसलिए इनकी जो है मांग ज़्यादा हैं। अब देखें हम इसको आगे, तो यहाँ से दिए गए हैं इस प्रश्न के माध्यम से हम इस संस्कृत को और समझेंगे। यहाँ देखिए इसके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न एक दिया है कि विद्वान है और यहाँ पे खाली स्थान में पूज्यते, तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान हर जगह है पूज्यमान होता है। प्रश्न दो दिया है कि ज्ञानात् शब्दे का विभक्त्या अस्ति, ज्ञानात् जो शब्द है उसकी जो है हमें विभक्ति लिखना है, तो कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। और यहाँ पे प्रश्न तीसरा दिया गया है कस्य एक रूपता, एक रूपता हमें कहाँ देखने की मिलती है? तो एक रूपता जो है जो महान लोग हैं, महताम जो महान लोग हैं वहाँ पर हमें एक रूपता देखने को मिलती है। हितम मनोहारी बचहा की दृशहा, हितम यानी जो हित अच्छे हित के होते हैं, यानी किस तरह के शब्द अच्छे और आकर्षित होते हैं तो वो कहाँ मिलते हैं? दुर्लभम, यानी इस प्रकार के अच्छे शब्द जो हैं ये मिलना दुर्लभ होता है, किसी किसी के पास में रहते हैं, बहुत से विद्वान होते हैं उनके पास में ही ये शब्द मिल पाते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया गया है कि कस्य सुमेव मृगेंद्रता, जो मृग है वह किसका है? तो विक्रमार्जित सत्वस्य, विक्रमार्जित सत्वस्य यानी उस प्राणी का जिसने विजय प्राप्त की हो उसको ये मिल गया। और प्रश्न 6वां दिया कि गुरु राम आज्ञा कीदृशी, यानी शिक्षक का कैसा आदेश है, शिक्षक क्या चाहते हैं? तो है विचारणीय है, यानी वो कहते हैं कि हमेशा विचार करिएगा और दूसरों से पूछिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार के गुरु जो हैं उनकी आज्ञा रहती है, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया गया है, आगे देखें, एक वाक्यान उत्तरम लिखित। प्रश्न 7 दिया गया है पूजा स्थानम किम, पूजा का स्थान कहाँ है? यहाँ देखें प्रश्न 7 में जो दिया है इसमें है पूजा स्थानम किम, यानी पूजा का जो स्थान है वो क्या है? वह गुणा है, माने वह विशेषताएं हैं, गुण यानी विशेषता है एक प्रकार की। और प्रश्न 8 देखिए, विक्रमार्जित सत्वस्य स्वमेव का, जो विक्रमार्जित सत्व है वह स्वयं क्या है? तो मृगेंद्रता है। ये एक प्रकार के मृगेंद्र यानी मृग जैसे हैं, मृगेन यानी हिरण को भी क्या बोलते हैं? मृग बोलते हैं, है ना। चलिए आगे देखें, प्रश्न 9 देखिए, शीलम सर्वत्र किम, सर्वता सद्गुण क्या है? सर्वत्र सब जगह
तो सर्वत्र सद्गुण जो होती है, धनम, धनम यानी संपत्ति, संपत्ति ही सब जगह सर्वत्र सद्गुण है ना। प्रश्न 10 है कि महत्ताम सत्वे किम भवति, महान प्राणियों में क्या होता है? क्रिया सिद्धिहा, क्रिया सिद्धि यानी विशेष प्रकार के कार्य, या इसको बोलते हैं क्रिया यानी कर्म, है ना। तो कर्म करना ही क्या होता है? सब कुछ होता है, सिद्धि होती है ना। यहाँ पर देखिए प्रश्न 11 दिया है, अधोलिखितानाम शब्दानाम विलोम शब्दम लिखत। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं इनके हमें विलोम शब्द लिखना है। विद्वान, एक रूपता, सुखम, दुर्लभ, गुणः इत्यादि। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो विद्वान, विद्वान का हो जाएगा मूर्ख। एक रूपता, अनेक रूपता, सुखम, दुखम, दुर्लभम, दुर्लभम, गुणाह, अवगुणाह। इस प्रकार से हमें सीधे सीधे इनके क्या लिख देना है? विलोम शब्द लिखना है। ठीक, चलिए 12वां प्रश्न देखें। यहाँ देखें 12वें प्रश्न में इसमें है कि अदोल रिक्तानाम शब्दानाम विभक्तम वचनम चा लिखत। यहाँ पे जो नीचे शब्द दिए गए हैं इनकी हमें विभक्ति लिखना है और वचन भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ जो शब्द हैं गणसु, शीलम, सत्वस्य, महताम, गुरुनाम। तो इस प्रकार से के ये जो यहाँ पर शब्द हैं दिए गए हैं इनको हम इनकी विभक्ति लिखेंगे। तो गणसु ये सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन है। शीलम ये द्वितीय विभक्ति है और एक वचन में है। सत्वस्य षष्ठी विभक्ति है और एक वचन में है। महताम ये भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है ये, और ये गुरुना षष्ठी विभक्ति है और ये बहुवचन है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो प्रश्न है 12 दिए गए हैं, प्रश्न 1 से लेकर के 12 तक के सभी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। और यदि आपको अच्छे से समझ में भी आए हैं और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि आप लोग समझ में आती है, बहुत ही पसंद आती है, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो आप लाइक करते चलिएगा। और आगे देखने के लिए इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्टों को, दूसरे विषयों को कंप्लीट करने के लिए भी इस चैनल पर सभी वीडियो अपलोड करी गई हैं। तो आप जो है उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आप सभी विषयों की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आज इतना ही, मिलते हैं और अन्य वीडियो के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।